नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, जीवन बीमा। हमारे पास जो सामग्री है वो इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, वित्तीय उत्पाद नहीं मानती, बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर देखती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन पर परिवार निर्भर है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ये जिम्मेदारी क्यों है और क्या है इससे जुड़ी खास बातें। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे, पर इसके पीछे जो सोच है, जो मकसद है, उसे समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये सुरक्षा से जुड़ी है, भविष्य की सोच से और कहीं ना कहीं अपनों के प्रति कर्तव्य से। और सामग्री में एक मुख्य बात यही है कि कमाने वाले सदस्य के लिए बीमा खुद के लिए शायद उतना नहीं है जितना उन लोगों के लिए है जो उन पर निर्भर हैं। मतलब माता पिता हो सकते हैं, जीवन साथी, बच्चे। इसे एक तरह से कर्तव्य जैसा बताया गया है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सोच आम धारणा से कैसे अलग है? लोग तो अक्सर इसे निवेश की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि बीमा को अक्सर लोग या तो टैक्स बचाने का तरीका समझते हैं या शायद एक तरह का निवेश। लेकिन इसका जो असली मकसद है वो है आय की जगह लेना। अगर कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक सहारा मिले। इसे जिम्मेदारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपकी गैर मौजूदगी में भी एक तरह की निरंतरता देता है परिवार को। निरंतरता? हाँ, आर्थिक रूप से। बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भविष्य की जरूरतें पूरी करने में मदद करता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, कोई लोन चल रहा है घर का, या कोई और कर्ज है। ये सब चुकाने में मदद करता है ताकि अचानक से परिवार पर कोई बोझ ना आ पड़े। और यहीं पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। सामग्री में ये भी है कि कई लोग बीमा लेने के लिए इंतजार करते हैं, शायद 30 या 40 की उम्र तक, लेकिन जल्दी शुरू करने के फायदों पर काफी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल, स्रोत साफ बताते हैं कि कम उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा है प्रीमियम का काफी कम होना। अच्छा। वजह सीधी है, कम उम्र में स्वास्थ्य आमतौर पर बेहतर होता है तो रिस्क कम माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे एक लंबी अवधि के लिए मानसिक शांति मिलती है और एक तरह से कम उम्र में ही एक वित्तीय अनुशासन, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की आदत भी पड़ती है। हाँ, ये बात भी है। और एक और बात, जल्दी अप्लाई करने पर पॉलिसी का अप्रूवल भी अक्सर आसान होता है। मतलब हो सकता है कम मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़े। तो ये तो ऐसा हुआ कि कम कीमत पर आपने एक अच्छी डील पक्की कर ली भविष्य के लिए। लेकिन क्या स्रोत इसे सिर्फ एक सुरक्षा कवच के तौर पर ही देखते हैं या इसके कुछ और पहलू भी हैं, जैसे आपने निवेश की बात की थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत बताते हैं कि जल्दी शुरू करने से सिर्फ कम प्रीमियम या आसान मंजूरी ही नहीं मिलती। कुछ पॉलिसियां ऐसी भी होती हैं जिनमें समय के साथ एक मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है या कुछ हद तक धन निर्माण, मतलब वेल्थ क्रिएशन की भी संभावना होती है। अच्छा। हाँ, और कई देशों में जीवन बीमा के प्रीमियम पर टैक्स में छूट भी मिलती है। तो ये सिर्फ एक, आप कहें कि बचाव का तरीका नहीं है, ये आपकी पूरी वित्तीय योजना का एक हिस्सा बन सकता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए ठीक से तैयार हैं। ठीक है, तो हमने जिम्मेदारी वाली बात समझी और जल्दी शुरू करने के फायदे भी देखे। लेकिन अगर मुश्किल वक्त आता है तो स्रोत के हिसाब से ये बीमा असल में करता क्या है? इसके सबसे जरूरी काम क्या हैं? स्रोत के अनुसार इसके 3 मुख्य काम सामने आते हैं। पहला और सबसे अहम, कमाने वाले सदस्य की आय का विकल्प बनना, मतलब इनकम रिप्लेसमेंट। दूसरा, भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको सुरक्षित करना, जैसे बच्चों की पढ़ाई है या कोई और जरूरी खर्चा है, वो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। और तीसरा, अगर कोई कर्ज बकाया है, होम लोन, कार लोन, कुछ भी, तो उसे चुकाने में मदद करना ताकि उसका बोझ परिवार पर ना आए। यानी ये वाकई उन लोगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाता है जो आर्थिक रूप से आप पर निर्भर हैं। जी, सिर्फ किसी घटना के बाद काम आने वाली चीज नहीं लगती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक बचाव योजना नहीं है, इसे एक सक्रिय वित्तीय साधन की तरह देखना चाहिए जो आपके प्रियजनों का भविष्य आपकी गैर मौजूदगी में भी सुरक्षित करने में मदद करता है। स्रोत में एक लाइन है जो इसे बहुत अच्छे से बताती है, बीमा खरीदने वाले के लिए नहीं बल्कि पीछे रह जाने वालों के लिए होता है। ये इसके भावनात्मक पहलू और जिम्मेदारी वाले पहलू को गहराई से दिखाता है। तो आज की इस बातचीत से हमने क्या समझा? मेरे ख्याल से मुख्य बात यही है कि जीवन बीमा को
कम से कम स्रोत के नजरिए से एक व्यक्तिगत पसंद से ज्यादा एक पारिवारिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इस जिम्मेदारी को निभाने का एक बेहतर तरीका है कि इसे जल्दी शुरू किया जाए, जिसके अपने कई फायदे हैं। ये वाकई एक अलग नजरिया है सोचने का कि ये अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़कर जा रही हूँ, शायद जीवन बीमा के बारे में सोचना सिर्फ सबसे बुरे वक्त की तैयारी करना ही नहीं है। शायद ये सक्रिय रूप से अपने प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित वित्तीय विरासत बनाने का एक तरीका है, अपनी अनुपस्थिति में भी। उस विरासत को बनाने में सिर्फ पॉलिसी खरीदने के अलावा और क्या-क्या शामिल हो सकता है?